देश के सभी स्कूलों के लिए टीईटी अनिवार्य किया जाए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य किया जाए। ये मांग वाली जो पीआईएल थी, आज उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनने के बाद इसको ऑनरेबल सीजीआई साहब को रेफर किया है कि वो इसको बड़ी बेंच के लिए कंसीडर करें। हमने उसमें यही कहा है कि जिस भी स्कूल में 6 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं, वो किसी भी रिलीजन के द्वारा बनाया गया हो, किसी भी रिलीजन के द्वारा चलाया जा रहा हो, किसी भी मजहब के द्वारा स्कूल चल रहा हो, लेकिन जहाँ भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए। हमने अपनी याचिका में कहा है कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, और राइट टू एजुकेशन का मतलब होता है राइट टू इक्वल क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए 14 साल तक के बच्चों के लिए भेदभाव नहीं हो सकता। टीचर की क्वालिटी पूरे देश में 14 साल तक सभी बच्चों के लिए एक समान होनी चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब सभी स्कूलों में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्य हो। अभी माइनॉरिटी स्कूलों को टीईटी से छूट मिली हुई है। हमने उसी बात को चैलेंज किया है, और हमने ये भी कहा है कि पहले माइनॉरिटी डिफाइन हो जाए, माइनॉरिटी कौन है, उसके बाद माइनॉरिटी के नाम पे माइनॉरिटी स्कूल खोलने की अनुमति दी जाए। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, इसकी कोई गाइडलाइन बनी नहीं है। नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी होगा कि स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, ऐसा आज तक इसकी कोई गाइडलाइन नहीं बनी है। 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 3% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, इसकी भी कोई गाइडलाइन नहीं बनी है। जिसकी संख्या हज़ारों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी संख्या लाखों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी संख्या करोड़ों में होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा। तो आज की डेट में माइनॉरिटीज़ के नाम पे स्कूल चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे लोन वजीफ़ा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे यूनिवर्सिटी चल रही है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये कहीं लिखा ही नहीं है। माइनॉरिटी को आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया है, इसीलिए हमने इसको चैलेंज किया है। राइट टू एजुकेशन में 2012 में संसद में एक प्रस्ताव पास करके राइट टू एजुकेशन को बदला गया था, और वो 2012 में इसलिए बदलाव किया गया था कि 2012 में 7 राज्यों में चुनाव होना था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा हिंद बार बार कह रहे थे कि मदरसों को राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकालिए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 2012 में राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 1 सब क्लास 4 और सेक्शन 1 सब क्लास 5 जोड़ दिया था, और जोड़ के मदरसों को इससे बाहर निकाल दिया था राइट टू एजुकेशन के दायरे से। इसलिए मदरसों में कौन पढ़ा रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्या उनका सिलेबस है, पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, कौन सी किताब है, ये राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर हो गया है। हमने उस दोनों धाराओं को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद इस पूरे मामले को